नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे के साथ। और जो आज ये ब्लॉग बन रहा है ये बन रहा है श्रीनगर मेरी ताई जी के घर से। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने ससुराल से यहाँ कब पहुँची, मैंने आप सभी लोगों को नहीं बताया, तो मैं बता देती हूँ। कल मैं अपने ससुराल से यहाँ आ गई थी और मैंने व्लॉग कल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा देवप्रयाग में भी काम था। फिर बीच में ना मेरे को गाड़ी में आते समय बहुत ज़्यादा मेरा सर घूमता है, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा कल सीधे आप लोगों के साथ जब मैं यहाँ क्यों आई हूँ वो बताती हूँ डायरेक्ट। आज हमारा शपथ ग्रहण होना है और मेरे ससुराल से ना गाड़ियाँ मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ आ रखी हूँ। और यहाँ से मेरे को भैया लोग लेके चले जाएंगे जहाँ मैंने हिंडोला खाल जाना है। हमारे लिए तो सब कुछ टफ है दोस्तों, ब्लॉक हमारा दूर पड़ता है, तहसील हमारी, ये ब्लॉक हमारा हिंडोला खाल में है, तहसील देवप्रयाग में है, विधानसभा हमारी टिहरी में है, सॉरी नरेंद्र नगर में है। तो हमारे लिए तो सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट चलो कोई बात नहीं, मैं आज यहाँ आई इसीलिए कि भैया लोग मेरे को छोड़ देंगे, वरना यहाँ आकर भी एक दिक्कत हो गई। आज सुबह से बारिश हो रही है, अभी जस्ट बारिश रुकी है और मैं आपको अलकनंदा नदी दिखाती हूँ। इतनी भयंकर हो रखी है आज। जस्ट जो आगे दिखाई दे रही है ना ये अलकनंदा नदी है, और कहा जाता है जो अलकनंदा नदी है वो बहुत शांत रूप से बहती है और इसको बहू कहा जाता है इसीलिए। बट आज जो इसका रूप है ना वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो रखा है। तो अभी हल्की सी बारिश रुकी है, नहीं तो सुबह से बारिश होने पे लगी हुई थी। मौसम भी देख सकते हैं आप, ख़राब हो रखा है। और कल थोड़ा सा मैंने फेशियल वगैरह कराया दोस्तों, कुछ अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा बताना आप लोग कमेंट करके। बहुत ज़्यादा ना टैनिंग हो गई थी मेरे फेस में, तो मैंने थोड़ा सोचा थोड़ा केयर भी करनी चाहिए अपनी, है ना। और अभी मैंने तैयार होना है, वैसे तो मैंने सोच रखा है मैं साड़ी पहन के जाऊंगी, बट बस बारिश नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो मैंने पक्का साड़ी पहन के जाना है। अगर बारिश रहेगी तो फिर कैसे जाऊंगी, क्योंकि बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह में भी दिक्कत हो जाती है ना साड़ी में, और फिर ऊपर से बारिश रहेगी तो फिर मेरे लिए और डिफ़िकल्ट। पर चलो देखते हैं जो भी होगा। और उम्मीद करती हूँ आज का दिन बहुत अच्छा जाए, मैं खुश भी हूँ काफ़ी ज़्यादा, है ना। और थोड़ी देर में बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं हो चुकी हूँ तैयार और अभी मैं निकलने लग गई हूँ हिंडोला खाल के लिए। सारे सब लोग तैयार होकर आ चुके हैं, बारिश भी लगी हुई है, पता नहीं कैसे जाएंगे हम लोग, देखते हैं। चलती हूँ, दुकान में मिलेगा भैया मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं हिंडोला खाल में और यहाँ पे हमारे स्वागत के लिए कुछ महिलाएं खड़ी हैं। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग अंदर। कहाँ से आप सभी लोग? हिंडोला खाल। अच्छा ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। तो यहाँ से चलते हैं अंदर। बेटा पाखोते फ्योली का फूल पिंगला रंग मारा जाना बोला लैया पैया गुजरात फूलू। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे दीदी भी मिल चुकी है। हेलो दीदी, बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है और अभी थोड़ी देर में शपथ ग्रहण स्टार्ट होने वाला है। अगर वीडियो बनाना अलाउड होगा तो आप लोगों को भी दिखाएंगे हम लोग। और कैसा लग रहा है कृपया ध्यान दीजिएगा। हाय चौहान कनिष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत देवप्रयाग निर्वाचित ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञा करता। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो हमारे देवप्रयाग के विधायक हैं विनोद कंडारी जी, उनके द्वारा सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मालाएं पहनाई जा रही है। तो आ जाइए। एक बात बोल रहा हूँ, इस समय हम लोगों की पेंशन लगनी चाहिए। हमने कई साल बिता दिए, अब 5 साल जाते हैं, 5 साल में पेंशन लगती है। हमें कम से कम ब्लॉक को अच्छा चलाना। और विनोद जी, आपका नाम भी विनोद है, मेरा नाम भी विनोद है, और आपका जो व्यवहार है ये जाकी जी जानते हैं आपके बारे में, मेरे बारे में। आप अच्छा चलाइए। और ये चाहे जो आदिम आपके बीच में आए, कोई भी व्यक्ति आए, जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो कागज न पलटे। किसका है? जनहित में सबके काम करने चाहिए,
सबके काम करने की। क्योंकि देखिए, हम जब जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। मैंने आपसे कहा बहुत सारे उदाहरण में इस विधानसभा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा शपथ ग्रहण हो चुका है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। तो हमें भी और बहुत बढ़िया आज लग रहा आपने है। और जो अभी शपथ ली है आप और जो हमारी ग्राम पंचायत में बोलो माँ भगवती चंद्रवदनी की जय। घंटाकर्ण देवता की जय। सबसे पहले मैं अपने छोटे बुला विनोद बिस्ते प्रमुख मंडल की बहुत बहुत बधाई देना, और साथ ही अपना छोटा भाई राजपाल सिंह चौहान जी कनिष्ठ प्रमुख, आप तभी बधाई देना। देश प्रमुख साहब शायद स्वास्थ्य कानून से मुझे आ नहीं सके, और साथ ही बधाई दोनों आप तभी साहब, क्या आपका बालक देखो हमारे विकास खंड का प्रमुख बने, और मैं पूरी विश्वास कि मेरे विनोद सब थे साथ लेते चलू। और बधाई दोनों एक बजे उपस्थित सब भी 38 के 38 क्षेत्र पंचायत सदस्यों थे, ग्राम प्रधान थे, जिला पंचायत के सदस्य थे। क्या आप लोग निर्वाचित होते हैं, और मैं विश्वास कि हम सब मिलित हैं, आपसी द्वंद्व छोड़ी थे, हम सब लोग मिलित हैं, मेरी दिशा ध्यान था, हम भाई बहन सब मिलित हैं, ये विकास खंड के बारे में सोचला और विकास के बारे में सोचला। अभी रखमा जी पूर्व प्रमुख जी थान बोलिया, जो हार गई या जो जीत गई, हमारा मन में खासकर मेरे मन में ये चीज रहती नहीं। और लड़ाई तब तक थे जब तक चुनाव नहीं हुए, चुनाव संपन्न होगी तब सबको दायित्व हमारे हम ये विकास खंड के बारे में सोचो। मैं 6 सालों का था, वे टाइम पर राजनीति जो परिवार में कई चुनाव लड़िया, कई जीत्या, कई हारिया, लेकिन मन में फर्क नहीं रहा। तो जो काम करना तो करना, क्षेत्र के बारे में सोचना तो सोचना, ये मेरी विचारधारा, ये मेरे विचार छन। और मैं अपना बुलंद विनोद पे विश्वास दिलाऊंगा कि कठिमा जी की कह भी मोड़ पर, कह भी परिस्थिति में अगर मेरी जरूरत महसूस होती, बुला रात बोल दिन बोल, मैं तेरे साथ में छूँ। मेरे पूरी विश्वास बुला आप सब के साथ लेते चले। अजो बहुत लोग जीवन से आपको भी मेरे भी ने हमारे भाई बहन जैसा ध्यान दे, मैं चल बैठी बहुत सपना बोला सबू का, तो सपना साकार तब होता जब कंधा से कंधा मिले तो हम लोग चल रहा। ठीक है, धन्यवाद। ये दे देना आदमी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो हमारे प्रमुख बने हैं और कनिष्ठ प्रमुख बने हैं, उन दोनों को ना माला अर्पण की जा रही है। और जो हमारे ज्येष्ठ प्रमुख है विकास केंद्र भैया, उनका थोड़ा स्वास्थ्य आ नहीं पाए, है ना, कोई बात नहीं भैया, आपकी भगवान आपकी स्वास्थ्य जल्दी ठीक करे और जल्दी आप भी हमारे सदन को ज्वाइन करें। कुछ बोलना चाहोगे भैया के लिए? माला ये गले में रुको, माँ चंद्रवदनी से तब माला खाली फोटो ही तो खींचनी है, माला करने का जो हो जाए और हमारे बार बार हो जाती है, उपस्थित हो गई तो पूरा गला भर जाएगा बार बार। उन्हीं के जो आज के इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में निवर्तमान प्रमुख भाई सूरज पाठक जी, कनिष्ठ प्रमुख भाई राजपाल चौहान जी, जिला पंचायत के जिले के स्वागत और अभिनंदन, आपको नमन और वंदन। साथियों, लगता है शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, किससे बोले कौन हमारे आंसू पोंछेगा, इस महफिल में सबका दामन भीगा लगता है। क्योंकि ना जीत की खुशी है, ना हार का है गम, ना हम किसी से ज्यादा, ना आप किसी से कम। साथियों, अभी जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें बड़े भाई अरविंद सजवान जी और मैं आपस में चुनाव मैदान में थे। और इससे पूर्व भी मैंने जब बचपन से ही मैंने अरविंद भाई को एक खिलाड़ी के रूप में खेल के मैदान में देखा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। अरविंद भाई एक जुझारू खिलाड़ी रहे हैं और उनका जुझारूपन खेल मैदान तक, उनसे ये जुझारूपन मैंने भी सीखा है। और ऐसा जुझारूपन हम केवल खेल मैदान में रहते हैं। जब हम पवेलियन में लौटते थे तो हम एक दूसरे के गले मिलते थे और सभी लोग जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं सब एक साथ रहते हैं। तो ऐसी मेरी अपेक्षा है कि
जब चुनाव संपन्न हो चुका है और अब हमारा शपथ ग्रहण हो चुका, कई लोग मुझे भी बोल रहे थे, अभी देखा होगा आपने चुनाव के बाद कई प्रकार के कयास लोग लगा रहे थे, तो कई लोग मुझे बोल रहे थे कि आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा कहना था कम से कम इस शपथ ग्रहण तक तो मुझे स्वतंत्र रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हम सब ने एक टीम के रूप में काम करना है। और कुछ लोग मतलब बेवजह, मेरे ख्याल से जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जो चयनित होकर आए हैं, जनता ने उन पर भरोसा करके उन्हें यहाँ पर भेजा है। हम लोगों को यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि जनता ने अपने प्रस्तावों पर और विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ पर भेजा है। और कई लोग कई प्रकार के कयास लगाते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, चुनाव में ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हम सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल बहलाने का ही ख्याल भी अच्छा है गालिब। तो ये सारी दिल बहलाने की ख्याल है, हमने काम पे जाना है और जनता की सेवा में लगना है। और ऐसी मेरी सभी ग्राम प्रधानों से भी, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत के सामान्य सदस्य हैं, आप सभी लोगों से मेरी ये अपेक्षा है कि ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी को एकजुट होकर क्षेत्रीय विकास में जुट जाना है। और अभी विधायक जी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि हमें दलगत राजनीति नहीं करनी है। और इसके लिए मैं उदाहरण ये दे रहा हूँ कि हमारे संस्थान है, प्राइवेट और सरकारी संस्थान है, प्राइवेट विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, दोनों में हमारे भाई बहन शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है कि ये प्राइवेट का है या ये सरकारी का है, अर्थात ये सत्ता का है या ये विपक्ष का है। उद्देश्य उनका ये होता है कि, और इससे पूर्व भी क्या कहूँ, वर्तमान में भी मेरे पास पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष का पद होता है उसका दायित्व निर्वहन मैं कर रहा हूँ। अर्थात मैं परसों सोहन लाल जी जो कि ढोल वादक हैं, उनको देखकर मेरे ध्यान में आया, तो एक प्रकार से मैं गढ़वाली में बोलूँ तो मैं पर एक नर्सिंग था पहले बेटी मंडल अध्यक्ष रूप में। अब क्यों है कि जब ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुए तो मैंने कुछ लोगों से सुझाव लेने की क्या इस मैदान में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो अलग अलग सुझाव थे। सारे सुझावों का जब निचोड़ निकला तो किसी बुजुर्ग ने मुझे कहा कि जब बनारन लग्यूं एक फरकुड़ी मान में कोई हर्ज नहीं। अब एक फरकुड़ी मारी तो मैं बनाकर जब आएगी। और अब मंडल अध्यक्ष भी हो, ब्लॉक प्रमुख भी हो, पर मैं ये चाहता हूँ थोड़ा कि नागर जा फूल दूध में भी तुझ जान दूँ, तो मैं ये पद रखना। और निकट भविष्य में मैं चाहता हूँ कि नर्सिंग हमारे क्या और साथी पर है जो, तो द्विपद में नहीं रखना। और जैसे कि हमारे अग्रजों ने कहा, पूर्व प्रमुख भी यहाँ पे उनका हमने वक्तव्य सुना, तो उनका यही कहना था, अरविंद भाई ने भी कहा, तो प्रमुख का क्या होता है कि प्रमुख का पद दलगत होता भी नहीं है, प्रमुख सार्वजनिक होता है। और जब ये चुनाव हुआ तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी दल विशेष ने हमें मत नहीं दिया, चाहे अरविंद भाई हो चाहे मैं हूँ, सभी लोगों ने आपस में सामंजस्य बिठाकर मतदान किया है और सभी लोगों का यह एक अधिकार भी है। रही बात, कुछ लोगों ने हमारे सामने कसीदे भी पढ़े, उनका व्यवहार ऐसा वैसा, किंतु मैं उस व्यवहार की पुनरावृत्ति करूंगा कि तो दोस्तों इसी के साथ बज चुके हैं 1:30 और यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। यहाँ पे हमें थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था की गई है, तो थोड़ी देर में पेड़ पूजा करेंगे और फिर निकलेंगे अपने घर की ओर। यहाँ पे है हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्य और इन सारी दीदियों से मैं पहले भी मिली थी, सबसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा था और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। अब हर एक BDC मीटिंग में हम लोग साथ में रहेंगे, है ना? हाँ, तब कहने लगूँ तब आज बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, खट्टू मिट्ठू दीदी कान फर्स्ट क्लास, ठीक है। और या आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्षेत्र पंचायत सदस्य। थैंक यू, इन्होंने मुझे इतना प्यारा रोज़ गिफ्ट किया, इसके लिए भी थैंक यू। बुके, हाँ, तो थैंक यू इसके लिए, थैंक यू। और यहाँ पे ना भैया क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के बाद ड्राई फ्रूट्स खिला रहे हैं हमें, थोड़ा हम भी खाते हैं, थोड़ा ताकत आएगी तभी तो हम जनता के लिए काम करेंगे, है ना भैया? और यहाँ पे रही हमारी रोशनी दीदी और रजनी दीदी। मैं इन दोनों के नाम में ना हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। रजनी दीदी के साथ बात करूँगी तो मैं बोलती रहती हूँ रोशनी दीदी, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरे को क्लियर हो चुका है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। और ये दीदी हमारी दोनों सबसे बड़ी दीदी है हमारे साथ, ये हमारे लीडर बन के चलेंगे आगे, है ना? लीडर है। काजू बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। सही बात। ठोकर ही खाओ। और आप कुछ कहना चाहेंगे दीदी?
बिल्कुल बिल्कुल। आज सभी नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह है। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और उम्मीद ही नहीं, आशा है कि सदन में जीती हुई जितनी भी हमारी महिला प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी और निश्चित रूप से एक आयाम स्थापित करेंगे विकास खंड को आगे ले जाने के लिए। और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उन्हें हम सब मिलकर ख़त्म करेंगे, नए आयाम लिखेंगे। और जो महिला साथियों को यहाँ पर इतनी अच्छी उपस्थिति सरकार ने दी है, 50% से लेकर हमें यहाँ 66% महिला साथी जीत कर आई हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। और दीदी आप? मैं बोलूँगी, आज हम सारी बहनें ब्लॉक प्रमुख जी का और हम सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का यहाँ पे शपथ ग्रहण संपन्न हुआ और सभी बहनों का मैं यहाँ पे हार्दिक धन्यवाद करूँगी। और आगे हमसे जितना हो सके उतना हम अपनी जनता के लिए करेंगे। जिन्होंने हमें यहाँ सदन में भेजा है, हम जनता के लिए जितना हमसे हो सके उतना करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस समय हम क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं। भगवान माँ चमराड़ा देवी से, अपने इष्ट देवी देवताओं से कामना करती हूँ कि बहुत जल्द कभी ऐसा आए कि हम भी यहाँ पे बैठे और हम भी प्रमुख बने, हमारा भी ऐसी मान सम्मान हो, है ना। और आशा उम्मीद रखने में तो क्या ही जाता है, क्या पता कभी माँ सरस्वती इस समय मेरे मुंह पे विराजमान हो रखी हो और ये बात भी सत्य हो जाए। और जो भी ऐसी जो हमारे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, सबके सब मेरे का मुझे सपोर्ट करे और मुझे भी प्रमुख बना दे।